दोस्तों, इस वीडियो में इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी गई है। इसलिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसमें से आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इन तीनों का अध्ययन नहीं करना है। इस बार यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस बार बस आपको आधुनिक काल पढ़ना है, आधुनिक काल से ही प्रश्न आएंगे। तो इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल पर सीरीज 1 और सीरीज 2 का वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, नीरजा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत? नहीं। जयशंकर प्रसाद? नहीं। महादेवी वर्मा? हाँ, नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 2, वैदेही वनवास के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हैं? नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं? हाँ, वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है, यामा नहीं है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो इसका उत्तर घ, यामा। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी की विधा है नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, यात्रा वृत्तांत? कामायनी रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कामायनी की विधा महाकाव्य है, याद रखिएगा। कामायनी आधुनिक काल की प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होकर आनंद पर समाप्त होती है। इस तरह 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार लहरी के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र? श्रृंगार लहरी के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? यानी कौन सी नई अलंकार छायावादी में विकसित हुई? अनुप्रास? नहीं। यमक? नहीं। उपमा? नहीं। मानवीकरण? हाँ। कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? तो मानवीकरण अलंकार। छायावादी कवियों ने ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करना शुरू किया, वही होता है मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? हरिऔध? ये तो द्विवेदी युग के हैं, ये नहीं है। मैथिली शरण गुप्त? ये भी नहीं है, द्विवेदी युग के हैं। महादेवी वर्मा? ये भी नहीं है, ये छायावादी युग की हैं। अज्ञेय? जी हाँ, छायावादोत्तर कवि अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत? ये भी हैं। महादेवी वर्मा? ये भी हैं। हरिऔध जी छायावादी कवि नहीं हैं। यह किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। प्रश्न संख्या 9, अज्ञेय की रचना है, कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? आंगन के पार द्वार? जी हाँ, आंगन के पार द्वार
अज्ञेय जी की रचना है। और कुरुक्षेत्र दिनकर की, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं? हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रचना का नाम है चुभते चौपदे। एक और रचना है इनकी चोखे चौपदे। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये दोनों रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छायावाद का काल निर्धारण कीजिए। 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1900 से 1938 ईस्वी तक, 1938 से 1943 ईस्वी तक, 1943 से अब तक। छायावाद का काल कब से कब तक है? सन 1919 से 1938 तक का कालखंड छायावाद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितने नावों में कितनी बार किसकी काव्य रचना है? हरिवंश राय बच्चन की? नहीं। राम कुमार की? नहीं। अज्ञेय की? हाँ। कितने नावों में कितने बार? रचनाकार अज्ञेय जी हैं। इम्पॉर्टेंट है, कितने नावों में कितनी बार? रचनाकार अज्ञेय जी, जो प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 13, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक कृति। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद में सौंदर्य एवं प्रेम की भावना विशेषतः मुखरित हुई थी। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं दिनकर, अज्ञेय, निराला, मैथिली शरण गुप्त। ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। सरोज स्मृति रचनाकार हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अगर पूछ दे सरोज स्मृति की विधा क्या है, तो आप लिखेंगे शोक गीत। शोक गीत। निराला जी की एक पुत्री थी सरोज, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, तो उसी के स्मरण में इन्होंने एक गीत लिखा था सरोज स्मृति। उसका नाम सरोज था, निराला की पुत्री का। तो एक शोक गीत है सरोज स्मृति और इसके रचनाकार निराला जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? अणिमा, अपरा, अंधायुग, अर्चना। तो अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, रामधारी सिंह दिनकर को। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, नई कविता का आरंभ माना जाता है 1941 से, 1943 से, 1951 से, 1961 से। नई कविता का आरंभ 1951 से माना जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना ऐसी है जो महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस ये महाकाव्य है तुलसीदास की। कामायनी ये भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की। यामा नहीं है। पद्मावत महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? यामा। बाकी तीनों महाकाव्य है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का है। इसके रचनाकार हरिऔध जी हैं और हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं, तो इनकी रचना प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की ही हुई। साकेत ये भी द्विवेदी युग का है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कामायनी ये नहीं है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। यह किस युग का है? कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, जो एक छायावादी कवि हैं। तो ये छायावाद की रचना है, तो इसका उत्तर होगा द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है कामायनी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना है गंगावतरण, द्वापर, यशोधरा, निहार। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? निहार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पल्लव में चित्रण है
पल्लों में किस चीज़ का चित्रण किया गया है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है? आत्मा परमात्मा का चित्रण? नहीं। प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण? जी हाँ, पल्लों में प्रेम प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण है। अब मैं सीरीज 4 का वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।